हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हमने जो था CSIR नेट का जो रियल एनालिसिस का टॉपिक था वो पहले उठाया था, और रियल एनालिसिस के अंदर हमने सबसे पहले जो बात की थी सेट थ्योरी की थी। सेट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट और उनकी कार्डिनलिटी, ये सारी चीजें हमने देख ली और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी देखते गए थे। ठीक है, तो अब आपने सारा चीज पढ़ तो लिया है। अब बात आती है क्वेश्चन बनाने की। ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि वो क्वेश्चन देखते तो है और देख करके क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड में एक सेटिंग करनी है कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है और मुझे सब क्वेश्चन बनाने आते हैं। ठीक है, ये जो होता है सबसे पहली चीज होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। उसके बाद मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं तो दो ही चीजों पर ध्यान देना है आपको। पहली तो आपके क्वेश्चन में किस बारे में बात कही गई, यानी कि क्या आपको गिवन है। ठीक है, वो पढ़ते ही आपके दिमाग में वो सारी चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड जो है पूरी आ जानी चाहिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है उसको देखते हुए वो सारी चीजें भी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। बस आपको इतना ही माइंड मैप बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम CSIR नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे कि जितने भी ऑप्शंस दिए उसमें से आधे ऑप्शन तो ऐसे होते हैं एक दूसरे को कंट्रा करते हैं। ठीक है, तो अगर एक ऑप्शन सही हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन वैसे ही कट जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अपने सारे कॉन्सेप्ट को, अपने क्वेश्चन से रिलेटेड उसको एक बार अपने माइंड में सोचना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। हर क्वेश्चन में ये आपको दिमाग में रखना है कि मैंने पढ़ा है और मुझे सारा कुछ आता है। और अगर बात की बात नहीं भी आता है तो वो चीजें जो है आपको पढ़नी है और सारा कॉन्सेप्ट जो जितना भी बेसिक है वो सारा आपका क्लियर होता जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो क्या करना है, उस जिस चीज पर आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको एक बार रीड कर लीजिए। जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको बन जाएगा। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो हमसे ना बने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस अपने आप पर भरोसा रखना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम अपना जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस दिए गए थे सेट थ्योरी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करें। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या है, जून 2018 में पूछा गया है और पार्ट सी में पूछा गया। तो जो क्वेश्चन पार्ट सी के होंगे उसमें क्या होगा, आपका एक से ज्यादा जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज आर अनकाउंटेबल। ठीक है, यहाँ पर अनकाउंटेबिलिटी की बात कही गई है। तो अनकाउंटेबल के बारे में तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल किसको कहेंगे, वो सेट जिसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कंटिन्यूम होगी, या वो सेट जो आर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आगे जैसे ही बढ़ते, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, हमको क्या बताना है कि कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। पहला सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R to 0 1, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम N to 0 1, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ N और सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ N। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हमको देखना ये है कि हमको क्या पता है ना, अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर बोला गया है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर रही है। यहाँ पे किसकी बात कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, पहले हमको ये देखना चाहिए। ठीक है, कि अगर एक फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से, एक सेट A से दूसरे सेट B में। मान लो A की जो कार्डिनलिटी है वो n है और B की कार्डिनलिटी जो है वो m है। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनते हैं वो होता है कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। ठीक है, ये जो होता है आपका टोटल नंबर ऑफ क्या है, फंक्शन। अब ये होता कैसे, चलो सिंपल एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लो एक सेट है, इसके पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और एक सेट B है, इसके पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो जैसे ही आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये एक सेट है जिसके पास कितने एलिमेंट है, 1 2, एक सेट है B जिसके पास एलिमेंट कितना है, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है कि भाई फंक्शन कब डिफाइन होता है, अगर इधर के कोई एक एलिमेंट भी नहीं छूटना चाहिए और इधर इमेज बनना चाहिए हर एक एलिमेंट का। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 के मैपिंग का, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, हमको नहीं पता। ठीक है, तो कोई फंक्शन जब डिफाइन कर रहे हो तो क्या होगा, ये पहला एलिमेंट उठाए। बात करें जब इसके इमेज की तो क्या होगा,
अब इसका जो इमेज होगा भाई ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी एक होगा। यानी कि इस 1 के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। हम जनरल एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। फिर इसके पास अगर जाए 2 के पास, तो ये भी क्या करेगा? इसके पास भी 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन है। इसके पास भी कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन हो गए। यानी कि 1 जो इन तीनों में से किसी पर भी मैप हो सकता है और 2 जो है इन तीनों में से किसी पर भी मैप हो सकता है। यहाँ पर 1 1 ऑन टू फंक्शन की तो बात नहीं कर रहे हैं कि एक फंक्शन की अगर 1 1 पे जा चुका है तो 2 जो है 1 पर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम नॉर्मल एक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे 3 और ये 3, यानी कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। दैट मीन्स हम क्या किए, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है बी में, इसमें क्या किए? नंबर ऑफ एलिमेंट ए का स्क्वायर लगा दी, ए की जो कार्डिनलिटी है वो लगा दिए। यानी कि क्या हो गया? बी की जो कार्डिनलिटी है वो 3 और ए की जो कार्डिनलिटी 2, दैट मीन्स 9। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? फंक्शंस बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो जिस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखे उसी तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये सारी चीजें भी देखते हैं। पर ये जो है हम अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। इसी तरीके से जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ेंगे ये पावर जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो 3 3 3 और आता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात कही गई है। तो अब पहला दिया है कि सेट बनाना है फंक्शंस का फ्रॉम R to 0 1, यानी कि हमारा जो ऑप्शन 1 है इसमें क्या है? हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि कहाँ से है? R से सेट 0 1 में है, ठीक है। इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? यानी कि जो कार्डिनलिटी है R की वो क्या है? कंटिन्यूम है, ठीक। और कार्डिनलिटी अगर इस सेट की बात करें, अगर इस सेट का नाम दे दे A, तो कार्डिनलिटी अगर इस सेट की निकाली जाए तो इसके पास कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर कंटिन्यूम, ठीक। तो 2 की पावर जब हम कंटिन्यूम करते हैं तो ये किसके बराबर आता है? कंटिन्यूम के बराबर ही आता है। और ये कंटिन्यूम किसकी कार्डिनलिटी होती है? रियल नंबर की कार्डिनलिटी होती है। और रियल नंबर का जो सेट होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो जब कार्डिनलिटी 2 सेट की सेम होती है तो वो दोनों सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये जो भी फंक्शंस का जो सेट बनेगा वो क्या होगा? आपके इस रियल नंबर की कार्डिनलिटी के बराबर कार्डिनलिटी रखेगा। दैट मीन्स वो भी क्या हो जाएगा? जो रियल नंबर होता है, जो रियल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल। इसलिए आपका ये जो फंक्शंस का सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। तो ऑप्शन ए जो हो गया वो सही हो गया। उसी तरीके से दिया है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम n to 0 1। अब बात करते हैं n to 0 1। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? नेचुरल नंबर से सेट 0 1 में। सिमिलरली फिर वही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 2 है। और जो n की कार्डिनलिटी है वो क्या होती है? एलिफ नॉट। और 2 टू द पावर जो एलिफ नॉट होता है वो किसके बराबर होता है? कंटिन्यूम के। और कंटिन्यूम किस सेट की कार्डिनलिटी होती है? अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है। दैट मीन्स ये जो फंक्शंस का जो सेट बनेगा n से 0 1 में, ये भी क्या होगा? अनकाउंटेबल ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो फाइनाइट सबसेट्स का कलेक्शन बनाते हैं किसके? नेचुरल नंबर के, वो क्या होता है? काउंटेबल होता है। तो आप प्रीवियस वीडियो में जा करके इसका जो प्रूफ है वो देख सकते हैं। तो ये सेट जो होता है वो क्या निकलता है? काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नहीं होता है। आगे देखिए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, ऑल सबसेट्स दैट मीन्स क्या? पावर सेट बनाना है हमको। क्या बनाना है? पावर सेट बनाना है नेचुरल नंबर का। तो मान लेते हैं कि ये 2 सबसेट से मिलकर के बना है। ये है आपके फाइनाइट सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सबसेट्स। और इसको मान लो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सबसेट्स, ठीक है। तो जो फाइनाइट सबसेट्स का जो कलेक्शन था वो क्या था? काउंटेबल था। और इनफाइनाइट सबसेट्स का जो कलेक्शन था वो क्या था? अनकाउंटेबल था। तो ऑल सबसेट्स
का जो कलेक्शन बनाएंगे वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि ऑल सबसेट्स की जब बात की जाती है, यानी कि पावर सेट की बात की जाती है, तो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 2 to the power n। n का n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी सेट में, तो n में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होता है 2 to the power एलिफ नॉट हो जाएगा ये। तो ये 2 की पावर एलिफ नॉट, दैट मीन्स क्या, कंटीनम। और कंटीनम किस सेट की कार्डिनलिटी होती है, कंटीनम जो होती है वो आपके अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो आपका कॉन्सेप्ट है बस उसको लेकर के चलना है। आपको फंक्शन कितने होते हैं ये नहीं पता तो आपने पहले क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ कितने फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हम सिर्फ कहाँ से गए, कार्डिनलिटी से गए, और कार्डिनलिटी सेम सेट्स की क्या होती है, सेम होती, जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी सेम होती, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, बन गया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि जून 2012 में पूछा गया है पार्ट सी में। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 to 3 लेट aj बी अ फाइनाइट सेट, ठीक है, कंटेनिंग एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देन बताना है कि aj का अगर यूनियन निकाला जाए तो वो काउंटेबल होगा, अगर प्रोडक्ट का यूनियन निकाला जाए तो वो अनकाउंटेबल होगा, अगर इसका प्रोडक्ट निकाला जाए इन सारे सेट्स का तो वो अनकाउंटेबल होगा, या इसका यूनियन जो है वो अनकाउंटेबल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो हमको सेट दिया गया है एजे, उसके यूनियन और प्रोडक्ट की बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है एजे जो है वो हमारा सेट है, और वो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, और इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एटलीस्ट 2 है, कम से कम 2 एलिमेंट ये रखता है, लेकिन फाइनाइट है, दैट मीन्स कोई फिक्स्ड पॉजिटिव नेचुरल नंबर तक ही इसके पास क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो इसके पास कम से कम कितने एलिमेंट है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम 2 एलिमेंट लेकर के ही इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना है। यूनियन कैसा है, ये जो एज है दैट मीन्स 1 2 3 अप टू चलेगा A1 यूनियन A2, अगर ऑप्शन ए की बात करें, और इसका क्या निकाला जाए, यूनियन निकाला जाए j फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एज अगर निकाला जाए तो ये क्या होगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू ये चलता चला जाएगा। अब हमारा जो जितने भी एजेस हैं दैट मीन्स A1 A2 A3 सारे के सारे क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट है दैट मीन्स क्या है, काउंटेबल है, यानी कि A1 काउंटेबल, A2 काउंटेबल, A3 काउंटेबल, सारे सेट्स क्या है, काउंटेबल है। और ये जो यूनियन है वो भी क्या है, काउंटेबल है। तो ये क्या चल रहा है आपका, काउंटेबल यूनियन निकल रहा है किसका, काउंटेबल सेट्स का। तो बाय द प्रॉपर्टी दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये जो आपका यूनियन है वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा। सो ऑप्शन ए में दिया है कि ये जो यूनियन है जे वो क्या है, काउंटेबल है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। जबकि ऑप्शन डी जो है उसमें क्या बोला गया है कि ये जो यूनियन अनकाउंटेबल है, तो चूंकि हमारा ये सही है इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का हम क्या पढ़े हैं कि अगर हम फाइनाइट प्रोडक्ट निकाले किसका, काउंटेबल सेट्स का, तो वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। दैट मीन्स अगर हम क्या निकाले, अगर प्रोडक्ट निकाले जहाँ पर j फ्रॉम 1 to n तक हो, दैट ए जे दैट मीन्स क्या, A1 A2 अप टू कहाँ तक, AN तक, तो ये क्या एक फाइनाइट प्रोडक्ट है क्योंकि फिक्स्ड नेचुरल नंबर तक जा रहा है। तो फाइनाइट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसका, काउंटेबल सेट्स का। सारे सेट क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है दैट मीन्स क्या है, काउंटेबल है। तो ये जो प्रोडक्ट निकल रहा है फाइनाइट प्रोडक्ट वो किसका है, काउंटेबल सेट्स का, इसलिए ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक, और यहाँ तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, फाइनाइट प्रोडक्ट हो गया। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो बी में क्या कहा गया है, यूनियन निकालना है n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी प्रोडक्ट ऑफ j फ्रॉम 1 टू n aj का। ठीक है, तो चूंकि ये जो प्रोडक्ट है फाइनाइट प्रोडक्ट वो कैसा निकला है, काउंटेबल निकला है, और ये क्या हो रहा है, काउंटेबल यूनियन हो रहा है। इट मीन्स काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स निकाल रहे हैं जो कि क्या होगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि काउंटेबल यूनियन अगर काउंटेबल सेट का निकाला जाता है तो काउंटेबल होता है। दैट मीन्स आपका ये जो ऑप्शन है बी, इसमें कहा है क्या हमारा कि जो काउंटेबल यूनियन निकाल रहे काउंटेबल सेट का वो क्या है, काउंटेबल है, बट ये क्या दिया, अनकाउंटेबल, इसलिए जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा,
रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑप्शन सी में अगर हम जाएं तो सी में क्या बोला गया कि यही जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। तो यहाँ पर हम सिंपली हम चलते हैं कि ये जो है हमारा फाइनाइट सेट है और इसकी कार्डिनलिटी कितनी, एटलीस्ट 2 है, कम से कम 2 जो है उसकी कार्डिनलिटी तो है ही। तो अगर 2 कम से कम उसकी कार्डिनलिटी, तो अगर हम बात 2 से ही करें कि अगर हम क्या निकाल रहे हैं, जे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए जे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन सब की कार्डिनलिटी की, तो कार्डिनलिटी जो होगी ए जे की वो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी और लेस देन क्या होगी, और एन तक की जाएगी। दैट मीन्स अगर हम बात करें ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 अप टू चल रहा है और इसकी कार्डिनलिटी कम से कम 2 तो है ही। दैट मीन्स इसकी कार्डिनलिटी 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, इसकी कार्डिनलिटी 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, इसकी भी कार्डिनलिटी या तो 2 होगी 2 से ज्यादा होगी, इस तरीके से चल रहा है। तो अगर हम कम से कम एलिमेंट पर ही बात करें, मतलब अगर मान लो कि ए के पास 2 एलिमेंट है तब की अगर बात करें, तो ये जो 2 2 2 2 कितने टाइम हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी टाइम। दैट मीन्स 2 की पावर, और ये आपका कहाँ तक जा रहा है, इक्वल करस्पॉन्डेंस है नेचुरल नंबर के साथ, दैट मीन्स एलिफ नॉट तक जा रहा है। और 2 टू द पावर एलिफ नॉट जो होता है वो क्या होता है, कंटीनम होता है। और कंटीनम जो होती है किस सेट की कार्डिनलिटी होती है, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट निकलेगा इनफाइनाइट सेट का, ये तो लिस्ट एलिमेंट के लिए होगा, 2 के लिए, इसी तरीके से 3 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, कंटीनम ही आएगा। दैट मीन्स अगर हम इनफाइनाइट प्रोडक्ट निकालते हैं फाइनाइट सेट का, तो वो क्या आता है, अनकाउंटेबल आता है। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए और सी जो है सही है। काउंटेबल यूनियन अगर निकाला जाता है काउंटेबल सेट का तो काउंटेबल होता है, फाइनाइट प्रोडक्ट अगर काउंटेबल सेट का निकाला जाए तो काउंटेबल होता है, और इनफाइनाइट प्रोडक्ट अगर निकाला जाए काउंटेबल सेट का तो वो अनकाउंटेबल होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके जून 2011 में पार्ट सी में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट। तो चलिए अब हम अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल। यहाँ पर जो सेट ऑफ फंक्शंस है उनको बताना है कि कौन सा अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो जो पहला है उसमें दिया है कि फंक्शन नेचुरल नंबर से 1 2 में है, दूसरे में 1 2 से n में है, तीसरे में फंक्शन जो है वो 1 2 से n में है और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है और एक चौथा सेट जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले सेट ऑफ फंक्शंस है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को बताना है जो कि नेचुरल नंबर से 0 1 में है। तो हमने जो अभी क्वेश्चन देखा था उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखा है, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन है f जो कि नेचुरल नंबर से 0 1 2 में है, दैट मीन्स हमको क्या करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जब निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी होती है उसमें डोमेन की कार्डिनलिटी की पावर लगाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा सेट है f a से b जब होता है ना, तो हमारा यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर कंटीनम एलिफ नॉट होगा। और 2 टू द पावर एलिफ नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, कंटीनम के बराबर होता है। कंटीनम दैट मीन्स सेट क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, कंटीनम होती है। दैट मीन्स जो आपका पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ये जो सेट बनेगा वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम जाते हैं, सेकेंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका एलिफ नॉट है, ठीक है। नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, एलिफ नॉट होगी, और इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, 2 है, ठीक। तो एलिफ नॉट की पावर अगर कोई फाइनाइट नंबर होता है तो अगेन हमको क्या मिलता है, एलिफ नॉट ही मिलता है। और एलिफ नॉट मिल रहा है मतलब जो हमारा सेट होगा वो कैसा होगा, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो ऑप्शन बी जो आपका क्या है, काउंटेबल है। अगले वाले में जब हम जाते हैं तो हमारा फिर से यही सेट है 1 2 जो है n 1 2 से जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ पर गया, सेट 1 2 से n में गया। दैट मीन्स ये जो सेट है वो इसका सब सेट है। यहाँ पर सारे फंक्शंस आ रहे थे और यहाँ पर क्या हो रहा है, बस एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि अगर 1 पर जो इमेज आ रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, या फिर 2 का जो इमेज बनेगा वो 1 के इमेज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सारे ले रहे थे, बस हम यहाँ पर अब क्या लगा रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो हमारा ये जो सेट था ये कैसा था, काउंटेबल था, ठीक है।
और सी जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। दैट मीन्स सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो हमारे ऑप्शन बी का क्या है, सबसेट है। और ये सेट कैसा है, काउंटेबल है। सो इसका जो सबसेट होगा, क्योंकि काउंटेबल सेट, ये जो सबसेट्स होते हैं वो सारे भी क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। दैट मीन्स ये जो सेट है वो भी क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, जो कि हमारे ऑप्शन ए का सबसेट है। तो अनकाउंटेबल सबसेट, अनकाउंटेबल जो सेट होता है उसका सबसेट अनकाउंटेबल होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से कहाँ है, 1 2 पर है। दैट मीन्स हमारा ये जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू ये चल रहा है, ठीक है। और हमारा ये जो सेट है वो क्या है, 1 2 है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या बोला गया है कि F1 का जो इमेज है वो हमेशा F2 के इमेज से छोटा आना चाहिए, या ऐसा कहें कि F2 का जो इमेज बनेगा वो 1 के इमेज से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। दैट मीन्स अगर 1 जो है वो कहाँ, बड़ा या बराबर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 1 का इमेज क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो जो 2 का इमेज है वो इस 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स 2 के पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है, तो या तो उसका इमेज 1 भी बन सकता है जो इस 1 के बराबर होगा, और या तो वो 2 बनेगा यानी कि इस 2 के बराबर। यानी कि इस 2 के पास कितने ऑप्शन हुए, 2 ऑप्शन हुए। पर अगर मान लो ये 1 जो है 1 पर ना जाकर के अगर किस पर जाए, 2 पर जाए, तो अब ये जो 2 है यानी कि 1 का जो इमेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो 2 का जो इमेज है वो क्या बनेगा, 1 तो बन नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 1 जो इस 2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर इसके पास कितने ऑप्शन होंगे, यानी कि 1 भी जो 2 पे जाएगा और 2 जो है वो भी 2 पर जाएगा, तब इसके पास कितने ऑप्शन होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 अप टू चल रहा है, ये 1 के पास ऑप्शन कितने हैं, वो दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। इसके पास 2 ऑप्शन हो गए। 2 के पास अगर बात करें तो इसके पास या तो एक ऑप्शन होगा और या तो 2 ऑप्शन होगा। दैट मीन्स इसके पास 1 या फिर 2 ऑप्शन होंगे। और बाकी सारे एलिमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि बाकी सारे एलिमेंट के पास कितने कितने ऑप्शन रहेंगे, सबके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। इसके पास भी, इसके पास भी, यानी कि 3 भी 1 या 2 में से किसी पर भी जा सकता है, 4 दोनों में से किसी पर भी जा सकता है। तो इस तरीके से होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अगर फंक्शन की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम, कहाँ पर खत्म तो हो नहीं रहा। दैट मीन्स कितने टाइम, एलिफ नॉट टाइम, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगी, एलिफ नॉट हो जाएगा। और 2 की पावर एलिफ नॉट दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कंटीनम। यानी कि ये जो सेट है ये भी कैसा होगा, आपका अनकाउंटेबल होगा, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका अनकाउंटेबल, ऑप्शन डी जो है वो आपका अनकाउंटेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पर अगर काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो वो क्वेश्चंस जो है इस तरीके से बनते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए होंगे। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्ट हुआ तो आप एक बार फिर से अपना जो भी पुराने वीडियोस हैं उनको देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर बताई जा चुकी हैं। तो अपनी जो प्रैक्टिस है वो जारी रखिए, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।